वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ एक स्त्री अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है वो असल में उसका चौथा पति होता है। तो बाकी के 3 पतियों के बारे में जानने के लिए बने रहे अंत तक। मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कारों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विवाह संस्कार की बात करें तो कहा जाता है कि जीवन में विवाह एक बार ही होता है और एक ही इंसान से किया जाता है। इसके अलावा हिंदू विवाह में 7 अंक का भी बहुत महत्व है। 7 जन्म से लेकर 7 ही फेरे फिर शादी के 7 वचन कहे जाते हैं। उन्हीं वचनों में से तीसरा वचन जिसका जिक्र बेहद जरूरी है। इसमें कन्या होने वाले पति से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्था यानी कि युवावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपकी जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। अर्थात हर अवस्था में ये कन्या अपने पति की जीवन संगिनी होती है। हर स्त्री के 4 पति। मित्रों, आपको बता दूं कि वैदिक परंपरा में एक नियम है जिसके अनुसार स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में देखा होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है तो फिर वो 3 पति कौन है जिनके साथ स्त्री विवाह करती और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। विवाह के समय होने वाले रीति रिवाजों में सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वावसु और फिर इस कन्या का अग्निदेव के साथ भी विवाह संपन्न किया जाता है। फिर अंत में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं? अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं? दरअसल मित्रों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो संस्कृत में होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों को संस्कृत समझ में ही नहीं आता। दूसरा कारण ये है कि आजकल चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत हकीकत होती दिख रही है। अधिकतर शादियों में देखने को मिलता है कि लोग शादी के लिए सजावट से लेकर अन्य कामों पर खर्चा करते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा करवाए जा रहे विधि विधान में जल्दीबाजी करते हैं और उन्हें दान देने में भी संकोच करते हैं। यहाँ तक कि विवाह में ऐसे पंडितों को बुलाया जा रहा है जिन्हें संस्कारों और धर्म का ज्ञान तक नहीं है। ऐसे में विवाह पहले की तरह यानी कि सभी रस्मों से नहीं हो रहे। शायद यह भी वजह है कि पंडित अब 4 पतियों के बारे में सबको नहीं बताते। आखिर वैदिक सभ्यता में स्त्री के 4 पति क्यों होते हैं?